जी नाज़रीन व हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। Today we have to discuss which word have you used in or at. First of all, we have to return at this word. We arrived the airport. The audience, we have to decided which word which you have correct in the specific in arrive in cities countries like this is ये एक शहर भी है और कंट्रीज़ भी है। इसमें हम इन लगाएंगे अराइव में एट द स्पेसिफिक प्लेसेस, क्योंकि एयरपोर्ट जो होता है वो स्पेसिफिक प्लेसेस पर होता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एड लगाएंगे, एट दैट्स द राइट आंसर, क्योंकि ये एक प्लेस आ गई है जिसमें ये जो स्पेसिफिक प्लेसेस होती है ना, उस पर जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे ये एयरपोर्ट है, ये तो एक स्पेसिफिक प्लेस है, तो यहाँ पर हमने एट को लगाना है। वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। सेकंड है आर यू एंग्री मी। अब इसमें हमने ये चीज़ देखनी है कि विद अबाउट। अब इनमें से हमने ये चीज़ हमने देखनी है कि ये किस जगह पर क्या लफ्ज़ लगाएगा। एंग्री जो होता है विद अ पर्सन होता है। अबाउट समथिंग का तो इधर कोई जिक्र ही नहीं है किसी किस्म का। तो यहाँ पर हम एक पर्सन से रिलाई कर रहे हैं ना, मी से मुराद पर्सन होता है। तो हम यहाँ पर जो लफ्ज़ लगाएंगे वो विद लगाएंगे। तो इस पे ये हो गया, इस पे हमने ऐड लगा दिया। अच्छा, जिससे थर्ड है आई वर्क गूगल। मतलब गूगल एक जो है ना एक अदारा है, तो इसमें हमने इन और फॉर का इस्तेमाल करना है। तो हम इसमें अब देखें ये लोकेशन दी हुई है, वर्क जो है वो फॉर नेम माइक्रोसॉफ्ट है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट, तो गूगल माइक्रोसॉफ्ट से मिलता जुलता है। तो हमने यहाँ पर क्या लगाना, अब देखें ये इन जो है ये प्लेस में होता है, जैसे पेरिस हो गया, कोई भी मुल्क हो गया, तो ये इन उसे लग जाएगा। एज ए जॉब है, डॉक्टर, अब एक डॉक्टर है। अब यहाँ पर एक अदारा आ रहा है, वर्क वो कर रहा है किसी अदारे के साथ मुंसलिक है, जैसे फॉर नेम प्लस माइक्रोसॉफ्ट और गूगल मिलता जुलता है, तो यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे। तो ये देखिएगा हम यहाँ पर अब फॉर को मेंशन कर रहे हैं, तो यह फोर जो है यहाँ पे गुड है। तो नाज़रीन और नाज़रीन, यहाँ पर आपको मैंने इन चीज़ों के बारे में जो बताया गया है, इस पर आपने फोकस करना है, इसको बार बार देखना है। तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिटर्न वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जो है वो जो है एक स्पेसिफिक जगह पर आता है, प्लेस होती है, तो इसमें हम ऐड लगाएंगे। आर यू एंग्री विद मी, विद कि मेरे साथ मुंसलिक हो, यानी कि पर्सन के साथ है। एक पर्सन जब आ जाता है तो विद आ जाता है, ठीक है जी। थर्ड में आ गया आई वर्क फॉर गूगल। तो वर्क को जब हम डिसाइड करेंगे तो फॉर नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि हम एक अदारे के साथ मुंसलिक हैं, एक जगह के साथ मुंसलिक तो नहीं है, या किसी मुल्क के साथ मुंसलिक तो नहीं है, या किसी डॉक्टर के साथ मुंसलिक तो नहीं है ना, या जॉब तो नहीं कर रहे ना, तो वो हम काम कर रहे हैं। तो इसमें जो फॉर नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट आ गया है, तो फिर इसमें फॉर लगाएंगे हम। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपको आज की वीडियो में ऐड, विद और फॉर के बारे में तो कम से कम पता चल ही गया होगा। शेयरिंग के लिए अच्छा लगे तो रिमार्क्स लाजमी दीजिएगा, रिटर्न मार्क्स दीजिएगा। और अगर आपने किसी ने उर्दू बताती, इंग्लिश बताती या कुछ सीखना हो इसके बारे में, ट्यूशन्स के हवाले से पढ़ना हो, तो वो भी तालिब इल्म में रब्ता कर सकता है। फ़ीस इंतहाई मुनासिब होगी।
पर कैंडिडेट 1000 रुपीज़ फ़ीस है। तो अगर आपने पढ़ना है तो इसके बारे में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।